नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग जो ऐसे करंट अफेयर प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो अप्रैल 2021 ईस्वी से लेकर के अप्रैल 2022 ईस्वी के बीच बने हुए हैं। इस एक साल के अंतराल में जो भी 1000 टॉप करंट अफेयर के प्रश्न को मेरे दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल का हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है मेरा पहला सवाल है आज, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चेक रिपब्लिक देश ने अपने राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। चलते आगे मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 मार्च 2022 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? आपसे पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च जो 2022 में मनाया गया मेरे दोस्तों, उसका थीम पूछ रहा है। तो उसका थीम क्या होगा? उसका थीम है मेरे दोस्तों, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। क्या होगा? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। मेरे दोस्तों, दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्या कर रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह मंजूरी दी है मेरे दोस्तों, यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मेरे दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है, वो कौन शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो मेरे दोस्तों, हैदराबाद में। कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, सो भारत के किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो हैदराबाद में मेरे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा है। आगे चलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है, सो किस शहर में खोला गया है? तो मेरे दोस्तों, मुंबई में खोला गया। कहाँ खोला गया है? मुंबई में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो है सो मुंबई में खोला गया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? कौन सा मंत्रालय जो है सो डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो मेरे दोस्तों, डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है कौन? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। कौन किया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है। कौन किया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डोनेट ए पेंशन। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, पूछ रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्ति व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? बोल रहा है कि FATF के अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार हैं। तो बिल्कुल सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यून सुक योल। बिल्कुल ये भी सही है। बोल रहा है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटलिन नोवाक। ये भी सही है। यानी कि FATF के अध्यक्ष T राजा कुमार, ये भी सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सोक योल, ये सही है। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी कैटलिन नोवाक, ये सही है। यानी कि बोल रहा है कौन सुमेलित है? तो इनमें से सभी। राइट आंसर मेरे दोस्तों 7 का क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चारों के चारों ऑप्शन जो है मेरे दोस्तों सभी सुमेलित है। आगे चलते हैं, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? किस रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे तो पूर्वी रेलवे जोन। कौन सा रेलवे जोन हो गया? पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो है सो पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा शुरू किया गया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 ईस्वी में किया गया? बोल रहा है कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा, कौन सा मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? समर्थ का शुभारंभ जो है सो मार्च 2022 में किया गया। कौन सा मंत्रालय के द्वारा? तो 9 का राइट आंसर क्या हो मेरे दोस्तों? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 ईस्वी में किया गया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है कहां पर आयोजित हुआ है? तो मेरे दोस्तों, आयोजित हुआ है बेंगलुरु में। कहां हुआ है? बेंगलुरु में। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है सिर्फ कहां आयोजित किया है? तो बेंगलुरु में। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों,
भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? बोल रहा है कि भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मेरे दोस्तों? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा भारत में संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में भारत प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? बोल रहा है कौन सुमेलित है? मातृ शक्ति उद्यमित योजना हरियाणा, बिल्कुल सही है। मातृ शक्ति उद्यमित योजना मेरे दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने चलाया है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, बिल्कुल कौशल्या मातृत्व योजना जो है से छत्तीसगढ़ सरकार चलाई, भी सही है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम, ये भी बिल्कुल सही है। अम्मा और बहिनी योजना भी सिक्किम सरकार चलाई है, यानी कि मातृ शक्ति उद्यमी योजना हरियाणा सही है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सही है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी, इनमें से तीनों सही है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो झरोखा का आयोजन कौन किया मेरे दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय कि वास्तु मंत्रालय कि संस्कृति मंत्रालय की बी और सी दोनों? तो मेरे दोस्तों झरोखा कार्यक्रम का आयोजन कौन सा किया है? तो बी और सी दोनों, यानी कि वास्तु मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, वास्तु और संस्कृति मंत्रालय दोनों मिलकर मेरे दोस्तों भारतीय कार्यक्रम में झरोखा का आयोजन किया है। कौन कौन? वास्तु मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा, यानी कि बी और सी दोनों, वास्तु मंत्रालय भी और संस्कृति मंत्रालय भी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? भारत का कौन सा राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा मेरे दोस्तों कहाँ? तमिलनाडु राज्य में। कहाँ बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो फर्नीचर पार्क तमिलनाडु में बनाया जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 ईस्वी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 ईस्वी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश को। किसका प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश राज्य को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 ईस्वी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वुमेन एट कार्यक्रम की शुरुआत की है मेरे दोस्तों कौन सा राज्य सरकार ने? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है। कौन सा राज्य सरकार? वुमेन एट वर्क, तो कर्नाटक राज्य सरकार। आगे चलते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? बोल रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के किस संस्था के सहयोग से किशोरियों का स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ की सहायता से। किसकी सहायता से? यूनिसेफ की सहायता से किशोरियों का स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिसेफ हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? बोल रहा है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया क्या है मेरे दोस्तों? तो ग्वालियर में। कहाँ किया गया है? देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया ग्वालियर में किया गया। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि वह जल्द ही एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? किस राज्य ने घोषणा किया है कि वह जल्द ही 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो मेरे दोस्तों कौन सा राज्य ने घोषणा की? तो महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है कि वह 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। कौन सा राज्य सरकार? महाराष्ट्र सरकार। आगे चलते हैं, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? बोल रहा है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो किस शहर में दोस्तों? पुणे में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली मेडिकल सिटी है इंद्रायणी मेडिसिटी। इंद्रायणी मेडिसिटी जो है किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में किया जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन जो है सो कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन मेरे दोस्तों अहमदाबाद में किया गया। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है। आगे चलते हैं,
हाल ही में वीडेम संस्था के द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो वीडेम संस्था के द्वारा जारी हुए डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश सर्वप्रथम स्थान पर रहा? तो मेरे दोस्तों स्वीडन देश जो है तो सर्वप्रथम स्थान पर रहा है। वीडेम संस्था द्वारा जारी हुआ है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में स्वीडन जो है सो प्रथम स्थान पर है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश योजना किया है? तो बाल बजट मेरे दोस्तों कौन सा राज्य सरकार ने पेश किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन सरकार ने बाल बजट पेश किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने मेरे दोस्तों बाल बजट पेश किया है मध्य प्रदेश सरकार। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो मेरे दोस्तों सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कौन सरकार के द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण मेरे दोस्तों बिहार में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण जो है सो किस राज्य में किया जा रहा है? तो बिहार में किया जा रहा है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? डिजिटल भुगतान के लिए कौन सा संस्था के द्वारा यूपीआई 123 पे यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? कौन सा संस्था के द्वारा मेरे दोस्तों? तो संस्था हो जाएगा मेरे दोस्तों आरबीआई के द्वारा। कौन संस्था के द्वारा? आरबीआई संस्था के द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है। आरबीआई के द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा। आगे चलते हैं, 10 से 15 मार्च 2022 ईस्वी तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत के सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बोल रहा है कि 10 से 15 मार्च 2022 ईस्वी के बीच साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव एगो है साहित्योत्सव जो है का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया मेरे दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया है? साहित्योत्सव जो है साहित्योत्सव उसको आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? बोल रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो कोविफेंज की मंजूरी कौन दी है मेरे दोस्तों? तो कनाडा देश ने पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है। कौन सा देश ने? तो कनाडा देश ने। आगे चलते हैं, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो और बोल रहा है कि आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन मेरे दोस्तों नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना को चालू किया गया है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना को चालू किया गया है निमहांस संस्था के सहयोग से किस मंत्रालय के द्वारा? तो किस मंत्रालय के द्वारा मेरे दोस्तों? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना को चालू किया गया है। स्त्री से रिलेटेड है मेरे दोस्तों, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलते हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? बोल रहा है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वायु शक्ति अभ्यास मेरे दोस्तों राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है? वायु शक्ति अभ्यास जो है से राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास? तो राजस्थान में। आगे चलते हैं, मार्च 2022 ईस्वी में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है?
बोल रहा है कि मार्च 2022 ईस्वी में जो भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक हुआ है वो कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया मेरे दोस्तों? तो आगरा में किया गया। कहाँ किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक जो मार्च 2022 में हुआ वो कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ। आगे चलते हैं। नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? बोल रहा है कि नाइट फ्रैंक संस्था है मेरे दोस्तों, उसको द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो अरबपतियों की तीसरी सबसे आबादी जो है सो बड़ी किस देश में मेरे दोस्तों? तो भारत में है। कहाँ है? अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी अपना भारत में है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। हाल ही में पूर्व खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से? तो शेन वॉर्न मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। कहाँ के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे मेरे दोस्तों। शेन वॉर्न का निधन हो गया है। आगे चलते हैं। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल प्रयोजन किया गया। तो जिसका नाम क्या है? बोल रहा है कि सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी कि ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? कवच नाम है। क्या नाम है? जिसका नाम है कवच। जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर सिकंदराबाद में ATP प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ, उसका नाम क्या है? तो कवच है। आगे चलते हैं। रिकवरी की फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया? बोल रहा है कि रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया है? तो मेरे दोस्तों बोला किस तिथि को? तो किस तिथि को? तो 3 मार्च को। किस तिथि को मेरे दोस्तों? 3 मार्च को रिकवरीज की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्ट्रक्शन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस मेरे दोस्तों 3 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो है से वर्ष 2022 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा मेरे दोस्तों? तो वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जो है से 2022 ईस्वी में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। BSEB के द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो BSES के द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया मेरे दोस्तों नई दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में BSES के द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल है विश्व कप 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोल रहा है इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल जो वर्ल्ड कप 2022 मेरे दोस्तों इसका आयोजन मिस्र काहिरा में किया था। बिल्कुल मिस्र के काहिरा में ही इसका आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि भारत ने कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो हाँ बिल्कुल मेरे दोस्तों भारत में कुल 7 पदक जीते हैं और पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है भारत ने वर्ल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल 2022 में। फिर बोल रहा है कि भारत ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। तो बिल्कुल भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, उसमें 4 तो स्वर्ण थे, 2 रजत थे और 1 कांस्य पदक जीते थे। भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, यानी कि ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का मेरे दोस्तों डॉग, यानी कि 39 का राइट आंसर डॉग है इनमें से सभी। आगे चलते हैं। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है से कहाँ संपन्न हुई है? तो मेरे दोस्तों नैरोबी में संपन्न हुई है। कहाँ संपन्न हुई है? नैरोबी में। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है से नैरोबी में संपन्न हुई है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव जो है तो उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया मेरे दोस्तों? जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों।
सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण जो है सो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण गुजरात में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण जो है सो गुजरात में शुरू किया गया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, मार्च 2022 ईस्वी में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? मार्च 2022 ईस्वी में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेरे दोस्तों ढाका में किया गया। कहाँ किया गया है? ढाका में किया गया है। मार्च 2022 ईस्वी में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022, 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 का बैठक जो है से ढाका में किया गया है। आगे चलते हैं, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? बोल रहे कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन जो है सो किस देश में किया गया है? तो मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड में किया गया। कहाँ किया गया है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन जो हुआ था सो किस देश में आयोजन किया गया मेरे दोस्तों? तो न्यूजीलैंड में किया गया। आगे चलते हैं, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा जो है से किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा मेरे दोस्तों किस शहर में शुरू की गई? तो चेन्नई में शुरू की गई है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा जो है से किस शहर में शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू की गई है मेरे दोस्तों। कहाँ? चेन्नई में। आगे चलते हैं, अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण जो हुआ है 7 मार्च 2022 ईस्वी को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो मेरे दोस्तों आपसे सिर्फ इतना प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच सिलिनेक्स जो है, सिलिनेक्स अभ्यास होता है तो भारत और किस देश के बीच होता है? तो मेरे दोस्तों भारत और सिलिनेक्स मतलब कौन देश के बीच? तो भारत और श्रीलंका देश के बीच। भारत और श्रीलंका देश के बीच सिलिनेक्स जो है, सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन 7 मार्च 2022 को किया गया। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें हैं एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? बोल रहा है कैप्टन दीपम चटर्जी, द मिलेनियन योगी, बिल्कुल द मिलेनियन योगी की लेखक मेरे दोस्तों कैप्टन दीपम चटर्जी, ये बिल्कुल सही है। आगे चलते मिथिलेश तिवारी का कथी है लेखक हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, तो उड़ान एक मजदूर बच्चे के लेखक कौन है मेरे दोस्तों? मिथिलेश तिवारी, ये भी बिल्कुल सही है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी, द मिलेनियन योगी कैप्टन दीपम चटर्जी, ये भी सही है। और बोल रहा है कि द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप सृष्टि झा, तो ये भी सही मेरे दोस्तों, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप सृष्टि झा। इनमें से तीनों के तीनों सही है। इनमें से कौन आंसर हो जाएगा? 47 का डॉग हो जाएगा। द मिलेनियन योगी कैप्टन दीपम चटर्जी, उड़ान एक मजदूर बच्चे की तो मिथिलेश तिवारी, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप तो सृष्टि झा। आगे चलते मेरे दोस्तों, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो विश्व का पहला डिपॉजिटरी बन गया मेरे दोस्तों सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत। कहाँ हुआ है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत जो है तो 60 मिलियन से अधिक डीमेटेड खाता को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी बन गया है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, भारत। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन जो है सो कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना में किया गया। कहाँ किया गया? हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया। कहाँ किया मेरे दोस्तों? बार्सिलोना स्पेन में किया गया। आगे चलते हैं, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्तों उस्ताद अमजद अली खान, क्या उस्ताद अमजद अली खान को हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? उस्ताद अमजद अली खान को। दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? बोरा की ब्रांड एम्बेसडर दिया हुआ है मेरे दोस्तों, इनमें से कौन सुमेलित है? क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है कि तनिष्का कोटिया और ऋतिक कोटिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तनिष्का कोटिया और
रितिका कोटिया, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बने कौन, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, ऋषभ पंत, तो बिल्कुल डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को ही बनाया गया, डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। आगे चलते हैं, थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है, ये बिल्कुल तीनों सही है। देखिए थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया को बनाया गया। इनमें से एक के कौन राइट आंसर हो जाएगा, एक के डॉग, यानी कि इनमें से सभी सही है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो केसीआर किट योजना जो मेरे दोस्तों ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया। किसके सरकार द्वारा, तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा केसीआर किट योजना चलाया गया है। आगे चलते हैं, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है, तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि रूस और यूक्रेन में महायुद्ध चल रहा है मेरे दोस्तों। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि यूक्रेन पर रूस द्वारा हमला किए जाने के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है, तो किस देश ने आपातकाल घोषणा की मेरे दोस्तों, लिथुआनिया। लिथुआनिया देश जो है यूक्रेन और रूस द्वारा किए गए हमले के बाद बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल घोषणा की, लिथुआनिया देश ने। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया मेरे दोस्तों, किस राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री थे, आपसे इतना पूछ रहा है, तो उड़ीसा राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री थे मेरे दोस्तों, कौन, हेमानंद बिस्वाल। हेमानंद बिस्वाल थे उड़ीसा राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शैपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस, पुस्तक है मेरे दोस्तों द ग्रेट टेक गेम शैपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस। ये किसके द्वारा लिखा गया मेरे दोस्तों, तो ये लिखा गया है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। किसके द्वारा, द ग्रेट टेक गेम शैपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन, जो पुस्तक है अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है, बोल रहा है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, तो सेबी के पहली महिला प्रमुख बनी है माधवी पुरी बुच, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों सेबी के पहली महिला प्रमुख बनी है माधवी पुरी बुच, यानी कि बिल्कुल ही सही है। बोल रहा है कि IKEA इंडिया की पहली महिला CEO कौन बनी है, तो सुजैन पुलवेरर, तो IKEA इंडिया की पहली महिला CEO बने सुजैन पुलवेरर, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, तो चनीरा बंसी पोनप्पा, तो बिल्कुल मेरे दोस्तों डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चनीरा बंसी पोनप्पा बने, यानी कि कौन सुमेलित पूछ रहा था, इनमें से सभी मेरे दोस्तों 6 का राइट आंसर हो जाएगा डॉग, यानी कि सेबी की पहली महिला प्रमुख बने माधवी पुरी बुच, बिल्कुल सही। IKEA इंडिया की पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर, बिल्कुल सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चनीरा बंसी पोनप्पा, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा। बोल रहा है कि भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा, तो IIT में दोस्तों कौन देश में अपनी शाखा स्थापित करेगा, तो UAE में। कहाँ मेरे दोस्तों, UAE में जो है से IIT ने अपनी शाखा को स्थापित करेगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए मेरे दोस्तों, तो रोहित शर्मा जो है से अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं मेरे दोस्तों। रोहित शर्मा कौन खिलाड़ी हैं, तो रोहित शर्मा भारतीय खिलाड़ी मेरे दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। आगे चलते हैं, हाल ही में कुबलिंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। हाल ही में कुबलिंगी गांव है जो देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में अवस्थित है, तो मेरे दोस्तों ये केरल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, केरल में जो है से कुबलिंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गाँव है। सैनिटरी पैड मुक्त गाँव है, यह किस राज्य में स्थित है, तो मेरे दोस्तों केरल में अवस्थित है। आगे चलते हैं,
हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? भारत के लिए, भारत की तरफ से मेरे दोस्तों वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले कौन खिलाड़ी बन गए हैं मेरे दोस्तों? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एप्पल हो जाने की ऋचा घोष। क्या हो जाएगा? भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले पहली महिला खिलाड़ी बन गई ऋचा घोष बन गई मेरे दोस्तों। क्या आंसर हो जाएगा? ऋचा घोष हो जाएगा 10 का एप्पल। आगे चलते हैं। 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक, बेलगाम कहाँ है? तो कर्नाटक में है, में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गर्जियन 2022 का आयोजन है? पूछ रहा है मेरे दोस्तों कि भारत और किस देश के बीच धर्म गर्जियन 2022 का आयोजन किया गया? तो गर्जियन मेरे दोस्तों, धर्म गर्जियन जो है भारत और जापान के बीच होता है। किस देश के बीच? गर्जियन जो है भारत और जापान के बीच मेरे दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 में किया जा रहा है। आगे चलते हैं। भारत का पहला ई बेस्टो इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क मेरे दोस्तों दिल्ली में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला ई बेस्ट इको पार्क, ई बेस्ट इको पार्क दिल्ली, ई बेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ईस्वी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को मेरे दोस्तों 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 ईस्वी में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। फरवरी 2022 ईस्वी में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? फरवरी 2022 ईस्वी में सिंगापुर में आयोजित हुआ था सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो मेरे दोस्तों मीराबाई चानू। कौन जीता है? मीराबाई चानू ने सिंगापुर में आयोजित हुए सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीते मेरे दोस्तों। कौन? मीराबाई चानू। आगे चलते हैं। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? मेरे दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन गंगा। क्या चलाया गया मेरे दोस्तों? यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा जो है शुरू किया गया मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। 18 से 19 जनवरी 2022 ईस्वी को आयोजित वर्ष 2022 ईस्वी की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? बोल रहा है कि 18 से 19 जनवरी 2022 ईस्वी को आयोजित वर्ष 2022 ईस्वी की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो किस देश ने की है मेरे दोस्तों? चाइना ने किया है। कौन देश ने किया है? चाइना देश ने 18 से 19 जनवरी 2022 ईस्वी को आयोजित वर्ष 2022 ईस्वी की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक चाइना ने की है। 2022 ईस्वी में ब्रिक्स की शेरपा बैठक पहली देश कौन दी? चाइना ने किया है। आगे चलते हैं। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्तों योहन पूनावाला को। किसे? योहन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में खगोलविदों के द्वारा रखी गई अब तक खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो मेरे दोस्तों सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम रखा गया है क्या? अल्कोनियस रखा गया है। क्या रखा गया है? अल्कोनियस रखा गया मेरे दोस्तों। खगोलविदों के द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? अल्कोनियस रखा गया है। आगे चलते हैं। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बोल रहा है कि बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022। तो मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिलन 2022 का आयोजन मेरे दोस्तों विशाखापट्टनम में किया गया। कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया। मिलन 2022 विशाखापट्टनम। आगे चलते हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद जो है किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए? रमेश बाबू प्रज्ञानानंद जो है सो किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने मेरे दोस्तों। किसको हराए हैं? तो मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन को हराने वाले रमेश बाबू प्रज्ञानानंद जो है सो सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। हाल ही में IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य
ने लॉन्च किया है। बोल रहा है कि IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप कौन सा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य सरकार ने? दोस्तों उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने IIT रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। IIT रुड़की के द्वारा कौन सा राज्य सरकार? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किसान मोबाइल ऐप। आगे चलते हैं, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में पर्याय शिक्षालय नामक योजना एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? बोल रहा है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में पर्याय शिक्षालय नामक योजना एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? डॉग हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। क्या प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने पर्याय शिक्षालय नामक ओपन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे चलते हैं, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? ऑपरेशन आहट जो है सो मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस संस्था के द्वारा चला गया है? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? कैट हो जाने की आरपीएफ के द्वारा मेरे दोस्तों ऑपरेशन आहट जो चालू किया गया है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। जो ही मेरे दोस्तों जो ट्रेन में सफ़र करते हैं तो कुछ न कुछ मादक पेय पदार्थ यानी कि शराब वगैरह को तस्करी कर देते हैं, उनको रोकने के लिए मेरे दोस्तों ऑपरेशन आहट जो शुरू किया है कौन सरकार ने चालू किया है? तो आरपीएफ फोर्स ने मेरे दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जो है से ऑपरेशन आहट कार्यक्रम को चालू किया है। आगे चलते हैं, फरवरी 2022 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? बोल रहा है कि फरवरी 2022 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है? तो 24 का राइट आंसर मेरे दोस्तों फ्रांस हो जाएगा। वन ओशियन समिट जो है सो आयोजन कौन देश से किया है? तो फ्रांस मेरे दोस्तों किया है। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा? तो फ्रांस सरकार के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे मेरे दोस्तों? बिल गेट्स को सम्मानित किया है। किसे? बिल गेट्स के से हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से बिल गेट्स को सम्मानित किया है। किसे मेरे दोस्तों? हाल ही में हिलाल-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत हुई है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत हुई मेरे दोस्तों असम सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? असम सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट सद्भावना आपसे जब भी पूछे तो असम राज्य सरकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तट रक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम क्या है? बोल रहा है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तट रक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया है, जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? तो जिसका नाम है ICGS सक्षम। क्या नाम है? ICGS सक्षम नाम है मेरे दोस्तों। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तट रक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया है, जिसका नाम है ICGS सक्षम। आगे चलते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे मेरे दोस्तों लखवार बांध, यह बोल रहा है कि किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित मेरे दोस्त? जमुना नदी पर। उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध जो है सो लखवार बांध जो किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यमुना नदी पर बनाया जा रहा है। किस नदी पर मेरे दोस्तों? यमुना नदी पर बनाया जा रहा है लखवार बांध उत्तराखंड के देहरादून में। केंद्र सरकार को मंजूरी मिली है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे चुना गया है? तो उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को चुना गया। किसे चुना गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? तो चंद्रभान ख्याल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए चुना गया, चंद्रभान ख्याल को। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुमेलित करना है, इनमें से कौन कौन सुमेलित है? बोल रहा है कि विक्रम मिश्री क्या है?
तो मेरे दोस्तों विक्रम मिश्री इनमें से आपको देखना है कि कौन सा है। तो विक्रम मिश्री मेरे दोस्तों इनमें से उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। कौन है? तो विक्रम मिश्री जो है से उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है मेरे दोस्तों। तो विक्रम मिश्री को हम मिलान करेंगे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से। आगे चलते हैं कि दिलीप संघानी क्या है? तो दिलीप संघानी मेरे दोस्तों इफ्को के अभी अध्यक्ष है। कौन है? दिलीप संघानी जो है से इफ्को के अध्यक्ष हैं। और बोल रहा है कि पुष्प कुमार जोशी कौन है? तो पुष्प कुमार जोशी मेरे दोस्तों एचपीसीएल के नए अध्यक्ष हैं। कौन है? एचपीसीएल के नए अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी। और एक लास्ट जो बचा मेरे दोस्तों रघुवेंद्र तंवर क्या है? तो आईसीएचआर के अध्यक्ष हैं। कौन है? रघुवेंद्र तंवर जो है आईसीएचआर के अध्यक्ष है मेरे दोस्तों। तो आप लोग देख लेंगे कि ए में 4 यानी कि विक्रम मिश्री उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो हाँ ये पहला ऑप्शन में है। दिलीप संघानी जो है इफ्को के अध्यक्ष है, बी में 3 बिल्कुल। पुष्प कुमार जोशी जो है सो क्या है? तो एचपीसीएल के अध्यक्ष है बिल्कुल मेरे दोस्तों। रघुवेंद्र तंवर क्या है? तो आईसीएचआर के अध्यक्ष है। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 को एप्पल हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों? नरेंद्र मोदी मार्ग। तो नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो मेरे दोस्तों सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा। सिक्किम में नरेंद्र मोदी के नाम पर एक नरेंद्र मोदी मार्ग बनाया जा रहा है मेरे दोस्तों। कौन राज्य में? तो सिक्किम राज्य में। आगे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? तो मेरे दोस्तों किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जो है सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया। कहाँ? तो उत्तराखंड में। सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया। कहाँ? तो उत्तराखंड में। आगे चलते हैं, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? तो 33 का राइट आंसर क्या है मेरे दोस्तों? गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया। कौन सा राज्य सरकार? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 ईस्वी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मेरे दोस्तों IIT किसे? मद्रास को। किसे? IIT मद्रास को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 ईस्वी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ IIT मद्रास को मेरे दोस्तों। किसे? IIT मद्रास को। आगे चलते हैं, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो बोल रहा है कि पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया कौन? तो क्वेश्चन मेरे दोस्तों आज बताया था उड़ीसा राज्य सरकार। कौन सा राज्य सरकार? तो उड़ीसा राज्य सरकार जो है जो पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बना उड़ीसा राज्य सरकार। आगे चलते हैं, डिजिटल किताब है इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? डिजिटल किताब है इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो किस संगठन में दोस्तों? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टकर्स संगठन जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। आगे चलते हैं, इनमें से प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? तो प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है मेरे दोस्तों? द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स डॉक्टर अनूप राज चौधरी। तो बिल्कुल सही मेरे दोस्तों, द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स जो है से डॉक्टर अनूप राय चौधरी बिल्कुल सही है। इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक। तो बिल्कुल इंडिया दैट इज भारत जो है से जे साई दीपक ने लिखा इस पुस्तक को। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष के लेखक हैं। बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी के सागरिका घोष के लेखक कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी है। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इनमें से डॉग हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों सही है। क्या है? तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स डॉक्टर अनूप राज चौधरी बिल्कुल। इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष लिखा सागरिका घोष। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष बिल्कुल सही मेरे दोस्तों। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं,
आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य सरकार के द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? किस राज्य सरकार के द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा मेरे दोस्तों? पंजाब राज्य सरकार। पंजाब राज्य सरकार के द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है। पंजाब इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 102वें सदस्य के रूप में दोस्तों एंटीगुआ और बारबुडा। कौन? एंटीगुआ और बारबुडा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, एंटीगुआ और बारबुडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एंटीगुआ और बारबुडा हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? बोल रहा है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किस ऐप के मेरे दोस्तों? मेरा गांव और मेरी धरोहर। क्या? मेरा गांव मेरी धरोहर जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत के गाँवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए इस ऐप का लॉन्च किया गया। किस ऐप का? तो मेरा गाँव मेरी धरोहर। आगे चलते हैं, भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो श्रीलंका देश के साथ। किस देश के साथ? श्रीलंका देश के साथ भारत ने त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 ईस्वी को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 ईस्वी को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो मेरे दोस्तों कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। क्या? कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि संयुक्त महासभा ने 2022 ईस्वी को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2022 ईस्वी को कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में घोषित किया है। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 ईस्वी को। आगे चलते हैं, स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। बोल रहा है कि स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है मेरे दोस्तों? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया गया है। आगे चलते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा का यानी प्रस्ताव है? बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 जो पारित हुआ है उसमें कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो मेरे दोस्तों कितना? तो 4 जो है से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा है 2022-23 के बजट में मेरे दोस्तों। कितना? तो 4। आगे चलते हैं, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी? दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है मेरे दोस्तों? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लेन की जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड जो है से दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। कौन? जारा रदरफोर्ड। कौन? जारा रदरफोर्ड जो है से दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। आगे चलते हैं, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस 2022 ईस्वी के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया मेरे दोस्तों एस.आई. बाबूराम। किसे? एस.आई. बाबूराम को 2022 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा अशोक चक्र से सम्मानित किया। किसे? एस.आई. बाबूराम को। आगे चलते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? तो एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है मेरे दोस्तों? तो एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक है सुबीरा प्रसाद। कौन है? सुबीरा प्रसाद जो है सो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजेल्स ऑफ कैलाश के लेखक है सुबीरा प्रसाद मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? बोल रहा है कि भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? तो मेरे दोस्तों बोल रहा है कि किस कंपनी ने? तो किस कंपनी ने दोस्तों? गूगल कंपनी ने। गूगल कंपनी ने भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की। गूगल कंपनी ने मेरे दोस्तों $1 बिलियन तक। आगे चलते हैं,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार जो है अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार देने के लिए रोजगार मिशन नामक एक कार्यक्रम चलाया है? तो मेरे दोस्तों कौन सा राज्य सरकार? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो है अगले 5 वर्ष में 15 लाख रोजगार देने के लिए एक मिशन चलाया है, रोजगार मिशन। रोजगार मिशन चलाया कौन? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार। आगे चलते हैं, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? मेरे दोस्तों पूछ रहा है कि कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो मनसुख मंडाविया। किसके? तो मनसुख मंडाविया है मेरे दोस्तों, जो कोविड-19 वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया मनसुख मंडाविया के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण की तिथि पर। आगे बोल रहा है मेरे दोस्तों आज का मेरा 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। दोस्तों आप लोग को वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से हम लोग दोस्तों 100 क्वेश्चन करके हम लोग नेक्स्ट पार्ट हर एक दिन लाने वाले हैं, ताकि 1000 क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आप लोग को 10 दिनों में खत्म करा दूं। तो दोस्तों आपका आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय।